हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बता दिया गया था। कम्प्लीमेंट्री एंगल से जो क्वेश्चन दिया गया था, आप लास्ट वीडियो देख लेंगे एक बार। और अभी आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया गया पहले से। इससे टाइम सेव होता है क्वेश्चन लिख देने से। तो हम लोग बस इसको बताएंगे कैसे बनाना है। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ऊपर जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट, और 4 क्वेश्चन। और फिर यहाँ जो क्वेश्चन सेकंड है वो क्या लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट, और ये 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले ऊपर का 4 क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। देखिए यहाँ पे cos 48 है, यहाँ sin 42 है, और इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट कब होगा, जब दोनों सेम टर्म में हो। तो cos 48 है, यहाँ sin है, तो या तो दोनों cos रहे या दोनों sin रहे। तो हम कर सकते हैं क्या कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 को, आप लास्ट वीडियो में आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आपको कुछ फॉर्मूला लिखाया गया था कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बताया गया था cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये था। फिर क्या था, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू, याद है ना, आपको याद करना था, tan थीटा। और दो और था, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। बोर्ड पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अभी इसको अभी बोल बोल के लिख रहे थे, तो दिख ही रहा है। थोड़ा सा आपको वीडियो को जूम करना पड़ जाएगा स्क्रीनशॉट लेके। और वो लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया गया था, तो ये फॉर्मूला पता है आपको। तो हम यहाँ पे साइन को कॉस में जब चेंज करेंगे ना, देखिए यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिखते हैं कॉस में, cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा 42 डिग्री। तो cos 48 डिग्री माइनस cos 90 से 42 गया 10 से 2 गया 8, और 8 से 4 गया 4, 48 डिग्री इक्वल टू कितना, 0। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ देखिएगा, अगर हम cos 48 को ही साइन में चेंज करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। तो लिखते हैं cos 90 माइनस 48 लिखते हैं माइनस, और साइन को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि साइन वाले को इसको ऐसा नहीं करेंगे कि इसको साइन में या इसको cos में, तो फिर से नहीं घटेगा वो, क्योंकि एक हो जाएगा साइन में, एक हो जाएगा cos में। दोनों को सेम करना है, या तो आप इसको चेंज कीजिए cos में या इसको चेंज कीजिए साइन में। तो यहाँ जो किए हैं, इस सेकंड वाले टर्म को चेंज किए हैं cos में। यहाँ जो इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, फिर से फर्स्ट वाले को चेंज कर रहे हैं साइन में, और सेकंड को साइन छोड़ देंगे। साइन 90 में से जब 48 घटाया जाएगा तो आएगा 42 माइनस साइन 42, फिर से क्या क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो या तो आप ये करें पहले क्वेश्चन के लिए, या तो ये करें। ठीक है, क्वेश्चन 2। तो cosec को cosec 31 छोड़ दे रहे हैं, और sec 59 को हम बदल देंगे cos में। आपको बताया गया था कि sin को cos में और cos को sin में, sec को cosec में और cosec को sec में। ट्रिक बताया गया था याद करने के लिए। तो sec, एक और तरीका क्या है जानने का, यहाँ देखिए 48 को 42 से ऐड कीजिए 90 आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। 31 डिग्री को अगर 59 से ऐड करोगे आप, 9 1 10 की 0, हाथ में बचा कैरी 1 हुआ, 5 3 8 9 90 डिग्री। ठीक है, तो cosec 31 माइनस sec को चेंज कीजिए cosec में। तो sec थीटा को आप क्या लिखते हैं cosec में, cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू cosec 31 डिग्री माइनस cosec 90 में से 59 लिया तो कितना, 31 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 0। cot 34 डिग्री छोड़ दे रहे हैं, cot को cot में और tan को cot में बदल रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ 56 है। तो cot 34 माइनस cot 90 से 56 घटेगा, 10 से 6 गया 4, 8 से 5 गया 3, cot 34 माइनस cot 34 डिग्री 0। ठीक है, cos स्क्वायर 13 डिग्री, cos स्क्वायर को छोड़ देंगे, cos स्क्वायर 13, sin स्क्वायर 77 कैसे बिहेव करेगा यहाँ देखिए। sin स्क्वायर 77 डिग्री का मतलब है sin 77 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये जानते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास से ही। sin थीटा को आप cos में लिखते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं, स्क्वायर है अभी, और cos 90 में से थीटा गया तो कितना, 10 से 3 गया 7, सॉरी 10 से 7 गया 3, 8 से 7 गया 1, 13 डिग्री, और स्क्वायर अभी है।
और cos थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट इसका लेके या कॉपी में देख सकते हैं। बस यहाँ पे देखिए तो कैसे किया जाएगा, मतलब कि आप स्क्वायर को अभी मत सोचिए मन में, sin 77 को पहले cos में बदलिए। तो sin थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है ना। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो sin थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यही आएगा देखिएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री ये हो गया, माइनस cos स्क्वायर 90 से गया 77, 90 से गया 77, कितना बचेगा 13। तो देखिए यही आ गया cos स्क्वायर 13। ये इस तरह से वर्क करता है, फंक्शन ऐसे करता है, बट यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करने का जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री, सेम टू सेम घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको 1 2 3 4 समझ में आ गया होगा। अभी जो बना है स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको इरेज कर देंगे और फिर अभी जो ये क्वेश्चन है, अभी ये पहला क्वेश्चन था अभी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 1 से लेकर 7 तक, अभी 7 क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ओके। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, ये भी निकाल जाए, फॉर्मूला भी याद ही हो गया होगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी क्या लिखा हुआ है, सेकंड जो क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये विदाउट यूजिंग टेबल यहाँ भी था, और इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात किया गया था कि कौन से टेबल के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे पहले का वीडियो तो आप उसको देख लें, इसकी जस्ट पहले का वीडियो, तब यहाँ पे आए, इस वीडियो पे आए तो अच्छा होगा। तो इसमें हम लोग बनाएंगे पहला क्वेश्चन, यहाँ बनाते हैं विदाउट यूजिंग टेबल। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ फिर से लिख दिया जाए, sin 43 डिग्री cos 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री sin 47 डिग्री। और इस पर तो आसान है कि ये राइट में क्या लाना है वो भी लिखा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है कि राइट में क्या लाना है वो पता चल जाता है कि 1 ही लाना है। यहाँ पे आप लिखे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 43 cos 47, 1 लाना है। मन में क्या आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट ये साइन है, ये साइन नहीं है, तो cos को साइन में कन्वर्ट करना आता है हम लोगों को। तो sin 43 छोड़ दिया जाए, cos को लिखा जाए साइन में, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी ये साइन में हो गया, तो इसको आप cos में कीजिए, तो cos तो था ही, इस साइन को cos में किया जाए। ठीक है, तो cos में इसको करेंगे cos 43 डिग्री को, तो क्या होगा वो cos तो वही रहेगा, cos 43 रहेगा, और sin 47 और cos में करेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। sin 43 डिग्री sin, और ये घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, प्लस cos 43 इंटू cos 90 में से 47 डिग्री घटाएंगे तो फिर से 43 आ जाएगा। sin स्क्वायर 43 sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया ना। चलो देखिए इस पे थोड़ा और बात करेंगे हम लोग अभी। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी बना रहा है इसको, और फर्स्ट लाइन को आप यहाँ पे वो दैट इज इक्वल करके, इसके बाद इस लाइन के बाद फर्स्ट लाइन के बाद वो ये लिखा sin 43 को वो लिखा sin 43, cos को वो चेंज कर दिया sin 90 माइनस थीटा में, और मान लीजिए अकस्मात समझ में नहीं आया, इस cos को वो चेंज कर दिया sin में, तो sin में करेगा तो क्या होगा, ये cos 90 माइनस थीटा और sin 47। उसको अगर ऐसा कुछ लगा तो सबको sin 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 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या समस्या होगा वो देख लीजिए। sin 43 घटाएंगे तो sin 43, sin 90 से 43 क्या 47, और यहाँ पे sin 47। अब क्या आ जाएगा बच्चे के पास वैल्यू, sin स्क्वायर 43 sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर 47। पर आप जानते हैं ना sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर डिफरेंट कोई थीटा, इस क्योंकि यहाँ पे दोनों 43 सेम था, तो अगर इस 43 को हम मन में थीटा एज्यूम करते हैं तो कह सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे ये एंगल 43 डिग्री का है और ये एंगल 47 डिग्री का है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा नहीं है, इसका नाम फिर फाई होगा, कोई दूसरा एंगल। आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि कुछ सिंबल्स होते हैं ग्रीक सिंबल जिसको कि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो अगर ये थीटा है तो ये फाई है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। नहीं कुछ पढ़ाया गया आपको, कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस इस साइन को कॉस में कन्वर्ट किया जाएगा, कॉस। तो साइन 47 स्क्वायर को अभी मन में रखिए कि अभी नहीं है यहाँ पे। साइन थीटा को लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया गया। 90 से 47 घटाएंगे तो 43 आएगा। अब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला आपको याद है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ और यहाँ एंगल सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसा कभी मिला जिंदगी में, साइन स्क्वायर थीटा मिला यहाँ पे और प्लस कॉस स्क्वायर फाई मिला, मतलब कि यहाँ साइन स्क्वायर ही है, यहाँ कॉस स्क्वायर ही है, बीच में प्लस भी है, बट यहाँ एंगल कुछ और है, यहाँ एंगल कुछ और है, तो आप 1 मत लिखिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, अगर थीटा फाई इक्वल नहीं है तब, कब, जब थीटा इज नॉट इक्वल टू फाई। अगर थीटा और फाई दो डिफरेंट एंगल है तो आप यहाँ पे ऐसे 1 डायरेक्टली मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, मिटाते हैं इसको, ये लिख लीजिएगा। मतलब कि अगर साइन स्क्वायर 43 डिग्री था यहाँ पे और प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, तो 1 किए, पर 43 की बजाय अगर 47 डिग्री है तो 1 हम नहीं लिख सकते हैं। मिटा दे। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, 2 बार बना दिए, ये एक मेथड, ये एक मेथड, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन में जैसे यहाँ किया गया, बाकियों में भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो अब 2 बनाते हैं। 2 में क्या है, cos 38 cos 52, cos 38 cos 52, और यहाँ पे साइन साइन है, और राइट में क्या लाना है, 0 लाना है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये और ये दोनों क्या हो, सेम हो। तो ये cos cos को छोड़ दिया जाए, इस दोनों साइन को हम लोग cos cos में बदल देंगे तो सब कुछ सेम अगर हो जाएगा तो घट के 0 आ जाएगा। तो इसको अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि cos 30, पहले क्वेश्चन उतारते हैं, cos 38 cos 52, यहाँ पे आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस क्या था, sin 38 इंटू sin 52। क्या बताया अभी हम कि 0 लाना है, तो इस समझ में आ रहा है कि 0 कब आएगा, दो टर्म के बीच में नेगेटिव का साइन है, 0 कब आएगा, जब दोनों सेम होगा, सेम टू सेम घटेगा तो 0 आएगा। तो ये और ये सेम है, तो नो डाउट इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दें बस। तो ये पहले वाले फॉर्म को कुछ टच नहीं करें, उतार दें चुपचाप। साइन को cos में लिखेंगे, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। हो गया, cos 38 cos 52 माइनस cos 90 में से घटाएगा 38, तो क्या आएगा ये cos 10 से 8 गया 2 और 8 से 3 गया 5, 52 इंटू cos 10 से 2 गया 8 और 9 से 5 गया 8 से 5 गया 3। तो थोड़ा यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल 0, है ना, क्योंकि cos 38 cos 52, cos 38 इंटू cos 52, मन करे तो एक दिन और बढ़ा लीजिए, ये उतार लीजिए ऐसे, cos 38 cos 52 डिग्री माइनस a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ से 0 हटाइए और ये cos को पहले लिखिए, इस cos को बाद में लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ पे कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ लागू है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा इंटू में यहाँ पे। अभी cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 इज इक्वल टू क्या, 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, sec 50 sin 40 cos 40 cos 50 2 लाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन को cos में चेंज कर दें तो sec और cos का खेल, देखिए यहाँ पे 50 प्लस 40 क्या है, 90, यहाँ पे था 38 प्लस 52 क्या है, 90, 43 प्लस 47 क्या है, 90, 50 प्लस 40 क्या है, 90। एक काम करते हैं, साइन को चेंज करते हैं cos में, तो sin 40 वही होगा जो कि cos 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री cos में, cos 50 यहाँ sec 50, sec को आप और cos थीटा इनटू sec थीटा 1 करते हैं, दिखाते करके पहले क्वेश्चन उतारते हैं, sec 50 डिग्री इनटू sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इनटू cosec 50 डिग्री, 2 लाना है हम लोग को। sec को sec छोड़ दीजिए, बराबर तो 1 बाई cos 50 लिख सकते थे, sin 40 को cos में चेंज कीजिए, cos 90 माइनस 40, cos 40 को cos 40 छोड़ दीजिए, cosec को sin में चेंज कीजिए, तो cosec नहीं cosec को आप sec में चेंज कर सकते हैं ना, cosec को sec में, तो sec 90 माइनस 50 बताया गया था ना कि sec cosec में cosec sec में कन्वर्ट होता है, ठीक है।
इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, सेक 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री 50 डिग्री, और यहाँ हो गया कॉस 90 से 40 गया कितना डिग्री 50 डिग्री, प्लस कॉस 40 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कितना गया सेक 40 डिग्री आया। देखिए यहाँ पे अगर 50 डिग्री को हम थीटा एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे थीटा ही है, सेक थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट क्लास में दिखाया गया था। मन करे तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि सेक 50 को हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई कॉस 50 इनटू, यहाँ पे कॉस 50 है ही तो कट के 1 हो जाएगा, पर जरूरत नहीं लिखने का। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इनटू कॉस थीटा फर्स्ट वीडियो में लेक्चर 1 में पढ़ाया गया था 1। फिर यहाँ पे cos थीटा इनटू सेक थीटा, अगर 40 थीटा है या मान लीजिए फाई है तो cos फाई इनटू सेक फाई, तो सेक और cos फिर सेम एंगल है तो फिर क्या हो जाएगा 1। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सेक 40 को आप लिखेंगे 1 बाई cos 40, cos 40 कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया ना। क्वेश्चन 3 समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन 1 2 3 आ गया, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके हो गया। अभी क्वेश्चन 4 करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर जगह है, और ये भी तो पहला ही क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव मेथड था, तो अभी क्वेश्चन 3 तक हो चुका, क्वेश्चन 4 करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, 4 में है सेक 70 sin 20, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन है, मतलब कि आपको लगाना 0, बेहतर होता है कि आप पहले घर में बैठ के बनाते, बट अभी चूंकि आपके सामने नहीं है तो हम ही बना लेते हैं। अच्छा होता है कि घर में बना के देखते, इसमें आपका दिमाग लगता है, आप चाहते कुछ उल्टा पुल्टा इसमें आता वैल्यू 0 नहीं आ पाता तो पूरा दिमाग लगता है कि किसको किस में कन्वर्ट करें कि ये मेरा 0 आ जाए, ऐसा कुछ होता है इसमें। पर चलिए ठीक है, सेक 70 है sin 20 है, साइन को यदि आप बदल देते हैं कॉस में तो क्या पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन, सेक 70 डिग्री इनटू sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इनटू cosec 70 डिग्री, ठीक है 0 आ रहा है ना, ठीक है, तो सेम दोनों सेम ही है। सेक 70 और sin 20 को हम बोल सकते हैं cosec, नहीं sin को हम बोल सकते हैं क्या cos में, cos 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, हो जाएगा काम 1 आ जाएगा करते ही। और cos 20 को cos 20 लिखे पहले, और इस cosec 70 को हम लोग cosec को sec में कर सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया sec 70 डिग्री इनटू cos 90 से 20 गया 70 डिग्री, cos 20 डिग्री और sec 90 से 20 गया sec 20 डिग्री, ठीक है। sec 70 cos 70 क्या आएगा, sec थीटा इनटू cos थीटा 1 आएगा, cos थीटा इनटू sec थीटा 1 आएगा, या cos फाई इनटू sec फाई 1 आएगा, 0 हो गया, फुल बन गया। 5 पे देखते हैं 5 में क्या है, 5 में लिखा है tan 40, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, वहां पे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42, tan 67 और 1 लाना है, और ये चारों जो है टर्म्स tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 ये चारों प्रोडक्ट में इनटू के फॉर्म में है ना, लाना 1 है हम लोगों को। एक काम किया जाए, अभी देखा tan 48 और tan 42 ये दोनों एक ग्रुप का है, क्योंकि 48 को 42 से ऐड करने पे 90 हो जाता है, 8 तो 10 0 1 4 4 9, ठीक है, 48 प्लस 42 कितना होगा 90 होगा। सेम ये दोनों एक ग्रुप का है, 23 और 67 को ऐड करने पे क्या होगा 90 होगा। तो ऐसे करेंगे, ग्रुपिंग करना होगा थोड़ा सा, tan 48 और tan 42 एक जगह कर लिया जाए, इंटू में ही है, यहाँ इंटू ही है, बस अरेंज कर रहे हैं, और tan 23 डिग्री को और tan 67 को एक जगह कर दिया जाए। अब देखिए tan 48 को ये छोड़ देते हैं, और tan 42 को हम लोग cot में बदल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इंटू tan 23 डिग्री यहाँ पे है, और इस tan को करते हैं cot में, cot 90 माइनस थीटा 67 डिग्री है 6 7, तो यहाँ पे भी 90 माइनस 67, आपको शायद यहाँ पे कम नहीं दिख रहा होगा तो बता दे रहे हैं, cot 90 माइनस 67 डिग्री है यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू tan 48 और इनटू cot 90 से 42 हटाएंगे तो आएगा cot 48। टारगेट यही था
यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा के फॉर्म में आ जाए ताकि 1 हो जाए। tan 23 डिग्री और cot 90 में से जब हम घटाएंगे 67, 10 से 7 गया 3 और 8 से 6 गया 2, 23 डिग्री। काम हो गया। देखिए आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan phi इंटू cot phi इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन कौन था ये? 4 था शायद, नहीं 4 तो हो गया पहले ही, 4 यहाँ हो गया, 5 था ये, 5 भी हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। 2 क्वेश्चन और है, तो यहाँ पे जगह भी है। तो अभी देखिए हम लोग थोड़ा इस टॉपिक पे आप सब कर लीजिएगा प्रैक्टिस घर पे, एक बार मेरा देख के आप उतार लेंगे, बना लेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा घर पे इसको बैठ के बिना कॉपी देखे बना के देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन 6, यहाँ पे 6 बनाने जा रहे हैं हम लोग। tan 7 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। और देखिए राइट में क्या लाना है? √3 लाना है। तो बच्चों क्या करना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड का इस्तेमाल होगा कि नो डाउट कि आपको याद होगा tan 60 डिग्री कितना होता है, याद कीजिए, पढ़ाया गया था ना एंगल्स, सम पर्टिकुलर एंगल्स में। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, √3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो √3 होता ही है और लाना है √3। तो नो डाउट बाकी जो इंटू है tan 7 tan 23 इंटू tan 67 इंटू tan 83, इसका चारों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इन चारों को 1 2 3 4 इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तभी तो 1 का tan 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। तो एक आइडिया मिल गया, प्रूफ भी मिल गया कि ये चारों मिलकर 1 होना चाहिए। पर क्या 23 और 7 यानी कि 23 और 7 को ऐड करने पे 90 होता है? नहीं होता है। तो अगर हम इस tan को cot में बदलें, इस tan को cot में बदले तो क्या हो जाएगा? इस tan को cot में बदले यदि तो cot 90 माइनस 23 लिखेंगे आप। तो cot 10 से 3 गया 7 और 8 से 2 गया 6, cot 67 डिग्री। तो tan 7 और cot 67 क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan 7 इंटू cot 67 और कट के 1 होगा? नहीं होगा। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, पर ये दोनों सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो क्या करना होगा कि ग्रुपिंग करना होगा। tan 7 और tan 83 में 7 जोड़ने में क्या होता है? 90 होता है, और 23 में 67 ऐड करने पे भी 90 होता है। 7 3 10 की 0 1, 6 2 8 1 9, 3 और 7 10 की 0 1 8 1 9, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया देना होगा। तो काम हो गया, ग्रुपिंग हो गया, काम हो गया। दैट इज इक्वल क्या करेंगे? tan 7 इंटू tan 83 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। tan 7 समझ गए यही काम करना है। यहाँ पे जैसे किया था अभी tan 23 इंटू tan 67, देखिए यहाँ पे किया गया है, इसको ये किया गया क्या? इस tan को केवल cot में कन्वर्ट किया गया है, लेफ्ट वाले tan को छोड़ दिया गया है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 आ गया था, है ना? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? उसी प्रकार से 83 और 7 को जोड़ने पर 90 होता है, तो इस tan को cot में बदल देंगे, फिर tan थीटा इंटू cot थीटा ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा √3, वैल्यू आ जाएगा √3। फिर भी आपके लिए हम बना दे रहे हैं tan 7 डिग्री, tan थीटा को लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा इंटू tan 23 tan 90 माइनस थीटा यानी कि 67, और tan 60 होता है √3, tan 7 डिग्री इंटू cot 90 से 83 घटाएंगे तो आएगा 7 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan tan 90 माइनस, यहाँ पे कुछ गलती किए हैं हम, हाँ यहाँ पे देखो गलती से लिखा गया, यहाँ पे tan 67 को tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे cot है, ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग हटेगा गलती हो जाएगा, cot है यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ पे cot हो गया और 90 में से थीटा घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 से 67 घटाएंगे तो आएगा 23 इंटू, और tan 60 का वैल्यू यहाँ पे √3 लिखे, जो शायद आपको नहीं भी दिख रहा हो तो यहाँ बता दे, यहाँ इंटू √3 हल्का दिख रहा हो तो √3 यहाँ पे फिर से लिखा जा रहा है, दैट इज इक्वल टू
tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर ये थीटा है 7 तो ये थीटा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, या आप यूं कहें कि tan फाई इंटू कॉट फाई 1 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू क्या, रूट 3। यहाँ आपको दिख रहा था कि नहीं, दिख ही रहा होगा, बहुत तो दिया गया है, ठीक ही है। तो अभी आपका ये क्वेश्चन 6 हो गया, अभी कौन सा बचा 7 के लिए हम ऊपर बोर्ड पे बिठा के 7 बना दे रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा हम लोग का। तो 7 में थोड़ा देखा जाए क्या है कि 7 जो क्वेश्चन है यहाँ इसमें तो आखिरी क्वेश्चन है यहाँ का, तो cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, लाना कितना बाबू 1/√3। आपको पता है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, tan 30 इक्वल टू 1/√3, तो cot में किसका हो जाएगा ये 60, cot 60 का। आपको पता है ना कि cot 60 tan 60 कितना होता है, याद कीजिए √3 होता है ना, तो इसका जस्ट उल्टा cot 60 क्या हो जाएगा, √3/1 का उल्टा क्या 1/√3। नो डाउट आप समझ गए कि cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, तो बाकी 1 2 3 और जो 4 है इन चारों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। ये बात आप जैसे यहाँ पे समझे थे यहाँ भी समझिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करना होता है। 12 में क्या कौन सा किया जाए, 12 और 78, 8 2 10 0 1 7 1 8 जो कैरी था 90 हो गया, और ये दोनों आपस में ग्रुपिंग किया जाएगा। cot 12 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री, और cot 60 सीधा लिखिए आप 1/√3, क्योंकि tan 60 √3 तो cot 60 1/√3। cot 12 डिग्री, इस cot को आप tan में चेंज कीजिए, tan 90 माइनस थीटा, cot 38 है यहाँ पे, और इस cot को आप tan में चेंज कीजिए, tan 90 माइनस थीटा और इंटू 1/√3, 1/√3। यहाँ लिखे हैं 52 लिखे हैं 52 डिग्री सर पे रहता है, तो cot 12 डिग्री tan 90 से 78 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा ये, इंटू cot 38 डिग्री इंटू tan 90 से 52 हटाएंगे तो 38 हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा सेम एंगल है तो भी 1 आ जाएगा, 1/√3 दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 इंटू इसका वैल्यू 1 इंटू 1/√3 दैट इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे लिखे थे √3 वो दिख रहा है नहीं, पीछे कैमरा के पीछे जाके, और आप भी अगर दिख रहा है सब कुछ क्लियर, ऑफ कोर्स दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है बोर्ड पे और बड़ा लिखा जा सकता था, बट ठीक है आपको दिख रहा है। आप एक काम करें, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी हिल गया था, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दो इसको, हाँ जूम हो गया होगा, आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फिर जूम करके आप इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके बता रहे हैं। अभी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा है, जो टॉप पे जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, तो ये बीच में इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है सब, तो tan 1 डिग्री फिर से पढ़ दे रहे हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही जा रहा है, इंटू tan 89 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू 1, वी हैव टू प्रूव दिस। और दूसरा क्वेश्चन जो नीचे में है वो लिखा हुआ है इवेलुएट करना है, और एक डेटा दिया गया है, बोर्ड पे दिख रहा है, आप स्क्रीन पे हम देख रहे हैं पीछे कैमरा के पीछे आके, तो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है तो पढ़ने का जरूरत है नहीं वैसे तो, और वहाँ बोर्ड पे जब बनाएंगे तो बता ही देंगे। तो हम लोग पहले ऊपर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर में जो क्वेश्चन है tan 1 tan 2 महत्वपूर्ण भी है उत्तरा, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहला क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम। देखिए वो tan 1 tan 2 ये आप देख सकते हैं कि इतना सारा तो निकालना होगा नहीं, tan 4 से लेके 89 तक जाना है, अभी ऐसा निकालना नहीं होगा, कुछ सिस्टम है, मतलब जरूर किसी सिस्टम बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो tan 1 tan 2 tan 3 दिया गया है, tan 4 भी ले लेते हैं, और ऐसे जा रहा है, और कहाँ तक है ये tan 89 डिग्री तक है।
नो डाउट कि tan 89 की ठीक पहले कौन है, फिर tan 88 डिग्री, ठीक पहले कौन है tan 87 डिग्री, ठीक पहले कौन है tan 86 डिग्री, समझ आ रहा है इनटू ऐसे। तो दैट इज इक्वल टू tan 1, अच्छा 1 को आप 89, देखिए ग्रुपिंग कीजिए, tan 1 और 89 मिलके कितना बनता है 1 डिग्री और 89 डिग्री कितना बनता है 90 बनता है क्या, tan 2 और 88 कितना बन जाता है ये 90 बनता है, tan 3 और 87 कितना बनता है 90 बनता है, tan 4 86 कितना बनता है 90 बनता है। तो आप समझ जाएंगे कि tan 1 और tan 89 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे तो tan 1 डिग्री और tan 89 अगर एक जगह पे हो, ग्रुपिंग कर दिया जाए ऐसे ऐसे करके सबको, तो ये कितना आएगा tan 1 डिग्री होगा ये, और tan 89 को बोल सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, tan 1 डिग्री और cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 1, tan थीटा इनटू cot थीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan 1 को tan 89 से करेंगे तो 1 आएगा, tan 2 को tan 88 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। वो भी देख लीजिए यहाँ पे tan 2 का ग्रुपिंग tan 88 के साथ, यहाँ पे रफ करके दिखा रहे हैं tan 2 इंटू tan 88, वो लिखा जा सकता है tan 2 इंटू tan थीटा को क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, तो tan 2 डिग्री और cot, यहाँ cot है 90 में से 88 डिग्री हटाएंगे तो 2 डिग्री आएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा यहाँ पे 2 डिग्री है 1। इस प्रकार से आप समझ गए कि tan 3 को जब tan 87 से करेंगे तब भी 1 आएगा, और tan 4 को tan 86 से करेंगे तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब कि अभी फट से 1 लिख दिया ऐसा नहीं है, फिर सोचेंगे और कि कहीं बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, क्योंकि बीच का प्रत्येक क्रम आप नहीं लिख रहे हैं। तो सोचिए कि 1 से शुरू है 89 पे खत्म है, 1 पे शुरू है 89 पे खत्म है, कुल कितना टर्म होगा इसमें, देखिए 1 2 3 4 ऐसा कुल कितना हो गया ये टर्म नहीं बोलते कितना यहाँ पे tan लिखा हुआ है ये 89, कुल 89 टर्म्स ऐसा होगा tan के फॉर्म में, ठीक है tan के फॉर्म में। तो ऐसा जो टर्म्स है tan 3 tan 4 ये ऐसा कितना टर्म्स होगा 89 होगा। तो जब एक पेयर बना रहे हैं तो ये और ये एक पेयर हो गया, तो 89 तो ऑड नंबर है, जब पेयर बनाएंगे तो एक तो बीच में बच जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है। जब पेयर 89 से पेयर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं, ऑड नंबर है, पेयर कब बनेगा, पेयर किसका बनेगा इवन नंबर का, तो 88 का तो पेयर बन जाता है। देखिए tan 89 है इसमें, इसमें बीच में आपको एक क्या छूट रहा है tan 45 डिग्री भी तो है, तो यहाँ पे डॉट आगे रखिए, पीछे भी रखिए डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब पेयर वाइज जाएगा तो tan 45 के ठीक जो पहले होगा वो क्या होगा tan 43 होगा, सॉरी tan 44 होगा, और tan 45 के ठीक बाद क्या होगा tan 46 होगा। तो जो अंतिम यहाँ जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे अब जगह तो है नहीं लिखने का, हम फिर से नीचे लिख दे रहे हैं आपके लिए tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री, यहाँ लिखते हैं tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री tan 46 डिग्री डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से फिर जगह ही नहीं मिलेगा यार, लंबा हो जाएगा फिर ये, और पीछे से ठीक है पढ़ा रहे हैं तो क्या करें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। tan 1 2 यहाँ पे tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री, 44 के ठीक पहले क्या आएगा tan 45 के ठीक पहले tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री tan 46 डिग्री, और फिर tan 86 tan 87 tan 88 और tan 89 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ तक आपके स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। बाहर तो बारिश जोर से होने लगा, शाम का भी 10:20 हो रहा है रात का, और बाहर काफ़ी तेज पानी बारिश होने लगा। गर्मी के महीने में रोज बारिश, भगवान थोड़ा गुस्साए हुए हैं लगता है। tan 89 है यहाँ पे, tan 88 भगवान थोड़ा प्रकृति थोड़ा गुस्साए लगता है, इसलिए कोरोना वोरोना भेज के भी परेशान किए, ऊपर से पानी रोज दे रहे हैं, पूरा मौसम हलचल मचा हुआ है। तो ध्यान से घर पे रहिए आप लोग सेफ से अभी।
कोरोना से बच के। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर का मिटा दे रहे हैं, ऊपर का जो लिखा हुआ ना मिटा दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो समझा दिए थे वही बातें हम बताएंगे। लेफ्ट में यहाँ पे भी दिख रहा है ना, लेफ्ट में जो लिखा हुआ वो पूरा पूरा दिख रहा है, लेफ्ट में पूरा पूरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि हम जो भी बताए थे पेयर बना के वही करना है। tan 1 का tan 89 के साथ, tan 2 का पेयर tan 88 के साथ, tan 3 का पेयर tan 87 के साथ, tan 4 का पेयर कहाँ गया tan 86। ऐसे पेयर बनते बनते लास्ट में tan 44 का पेयर tan 46 के पास आप tan 45 को छोड़ दीजिए। अगर कुल 89 टर्म्स बताया गया अभी, क्योंकि 1 से शुरू होकर 89 तक है, कुल 89 टर्म्स है इसमें, एक माइनस कर दीजिए tan 45, तो अब कितना टर्म बचा 88 टर्म। कितना बचा 88, 88 ना, 88। अब इस 88 का जब पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा, 88 का जब पेयर बनाएंगे 44 पेयर बनेगा। तो tan 1 into tan 89 फर्स्ट पेयर, tan 2 into tan 88 सेकेंड पेयर। यहां देखिए तो क्या लिखेंगे, tan 1 into tan 89 डिग्री फर्स्ट पेयर, tan 2 into tan 88 सेकेंड पेयर, इंटू tan 3 ये बिटा है 44 पेयर बनेगा, tan 3 into tan 87 कौन सा पेयर, ये थर्ड पेयर बाबू। ऐसे बनते जाएगा ये tan 4 into, ये भी लिख लिया जाए, क्या लिख लिया जाए, लिखे हैं तो tan 4 का पेयर किससे बन रहा है tan 86 के साथ। ऐसा जाते रहेगा डॉट डॉट और फिर पेयर क्या बनेगा लास्ट में, जो आपका चूंकि 44 पेयर बन रहा है 44, तो जो 44वां पेयर होगा, देखिए ये कौन सा पेयर है, फर्स्ट पेयर 1, ये कौन सा पेयर है सेकंड पेयर 2, ये कौन सा पेयर है थर्ड पेयर, यहां देखिए 3, कौन सा पेयर है फोर्थ पेयर, यहां देखिए 4, डॉट 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 कितना पेयर बनेगा, एक टर्म घटा दिए तो 89, 89 में से घट के कितना हो गया 88, 88 को 2 से डिवाइड किए पेयर बना रहे हैं तो 44 पेयर। तो ये चौथा पेयर है, तो tan 4, ये 44वां पेयर होगा, तो यहाँ पे tan 44 into tan 46, देखिए यहाँ पे tan 44 into tan 46 यहाँ पे दिखाई देगा, तो tan 45 यहाँ पे tan 45 एक तो बच गया एक्स्ट्रा। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हम ये जो है ना, ये tan 45 लिखे, यहाँ पे tan 44 डिग्री tan 46 डिग्री सब डिग्री में है। अब देखिए आप समझ गए होंगे, फर्स्ट पेयर और हम लेफ्ट से लिखते तो अच्छे से आता, दिमाग तो खराब है। तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, देखिए सेकंड, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 44वां पेयर, 44 पेयर, 44 पेयर, 44 पेयर मतलब कितना टर्म 44 into 2 88 टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक में कुल 88 टर्म्स है, और 89वां टर्म एक तो tan 45 जो बीच में पड़ रहा था उसको लिख दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि tan 1 into tan 89, देखिए यहाँ पे किया गया है tan 1 into 89 1 आया है, और tan 2 into tan 88 भी 1 आया है। तो ये आप रफने आप कर लिए, इज इक्वल ये 1 into 1 into 1 into डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट यहाँ पे है, into इसके लिए भी 1 into tan 45 कितना 1, that is equal to 1। थैंक्स गुड। एक स्क्रीनशॉट, बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा के एक और जो क्वेश्चन है वहां पे वो बता रहे हैं आपको, मिटा देना इसको। यहां पे लिखा हुआ इवैल्यूएट, मतलब कि इवैल्यूएट करना है किसको, क्वेश्चन को किसको करेंगे इवैल्यूएट, कुछ दिया नहीं क्या है, इवैल्यूएट करना है। देखो तो भाई 8 2 10 0 1 5 10 90 हुआ, 68 plus 22 90 हुआ, 38 52 जोड़ोगे आप 90 आएगा, tan 18 और इसमें कौन tan 72 कितना 90 है ना, तो tan 35 और tan 55 कितना 90, और tan 60 का वैल्यू जानते होता है √3, काम हो गया। चलिए पहले तो क्वेश्चन उतार लेंगे आप लोग, उसके बाद दैट इज इक्वल टू cos को साइन में या साइन को cos में बदल दिया जाए। चलिए इस cos को ही आज बदलते हैं साइन में, साइन 90 थीटा ये लिखते हैं ना,
कॉस थीटा को क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, नीचे छोड़ देंगे साइन को साइन, साइन यहाँ पे साइन को बदल दीजिए कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर नीचे कॉस को छोड़ दीजिए कॉस में ही माइनस, अभी कॉस है ये कॉसेक है, तो कॉस को छोड़ देते हैं यहाँ पे cos 38 और कॉसेक को हम लोग सेक में बदल सकते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा आराम से हो गया। tan 18 और tan 55 का पेयरिंग कर दें, tan 18 इंटू tan सॉरी tan 18 को tan 72 के साथ इंटू tan 35 का ग्रुप किसके साथ tan 55 के साथ, ये लास्ट में यार पहुंच जाते हैं बार-बार, और फिर क्या बचा यहाँ पे इंटू tan 60, कितना होता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है, काम हो गया। साइन 90 से 58 घटाएंगे आप तो 32 आएगा, और नीचे में है sin 32, ठीक है ना। cos 90 से 22 हटाएंगे तो 68 आएगा, नीचे में cos 68, ठीक है। cos 38 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस 52, तो सेक 90 से 52 हटाएंगे तो 38 आएगा, ठीक है। और tan 18 tan 72 को लिख सकते हैं tan 80 डिग्री, और tan 72 का cot 18 बोल सकते हैं सीधा, या नहीं तो फिर हम लिखिए कहीं और cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा इंटू tan 35 डिग्री, और tan 55 को आप बोल सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और एक √3 है यहाँ पे इंटू में, काम हुआ। ये कट के कितना 1, ये कट के cos 68 डिवाइड बाय cos 68 1 माइनस cos थीटा इंटू sec थीटा, दोनों 38 है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 tan लिखना पड़ेगा, tan 18 इंटू cot 90 से 72 हटाएंगे 18 ही आएगा, cot 90 से 55 हटाएंगे तो 35 भी आएगा, और इंटू √3 वहां पे तो है ही ना, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय हो गया, 1 प्लस 1 तो ऐड हो जाएगा आपस में पहले 2 माइनस 1 डिवाइड बाय ये tan थीटा इंटू cot थीटा 1 tan थीटा इंटू cot थीटा 35 डिग्री है 35 डिग्री 1 इंटू √3 2 माइनस 1 बाई √3, ये आंसर छोड़ सकते हैं पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, √3 पे हो गया आपका 2 √3 माइनस 1, ठीक है। अब नीचे में आपका इरेशनल आ गया, तो अपन 9 में सीखे थे रेशनलाइज करना, तो ऊपर नीचे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर RF से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ऊपर में तो हो गया 2 यहाँ लिख रहे हैं 2 √3 माइनस 1 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 मतलब 3। अब इसको इंटू कीजिए 2 √3 इंटू √3 पहले कीजिए, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा क्या है ना, 2 √3 इंटू √3 तो 2 इंटू 3 माइनस √3 इंटू 1 कितना √3, इसको ऐसे करेंगे √3 डिवाइड बाई 3 3 2 6 माइनस √3 बाई, ये भी लिख सकते हैं आंसर। अब डिवाइड कीजिएगा तो फिर से ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा, अगर a माइनस b बाई सी को आप लिखेंगे a बाई सी माइनस b बाई सी तो फिर कट के ही आ जाएगा, ये छोड़ दिया आंसर, ये छोड़ दिया आंसर, ठीक है। बुक में आपका ये आंसर होगा शायद। तो ये हो गया आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी आपको आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर में लिखा हुआ दो टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर में क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग की टेबल्स इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और 4 क्वेश्चन है, और एक यहाँ क्वेश्चन इवैल्यूएट दिस, ओके। तो पहले ये बनाते हैं, देखिए अभी इस तरह क्वेश्चन आपको बनाने का आइडिया हो गया है। sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 65 डिग्री है, अभी sin को आप देखिए 65 को ऐड कीजिए 25 में, कितना हो जाएगा ये जोड़िए, अगर आप 65 को 25 पे ऐड कीजिएगा तो आपको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, है ना। 5 5 10 0 1 6 2 8 1 9 90 आ जाएगा। तो आप इस साइन को cos में चेंज कीजिए, तो क्या लिखेंगे cos sin थीटा स्क्वायर, अभी मत देखिए थोड़ा देर के लिए, sin थीटा को लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना, ठीक है, और स्क्वायर तो स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा 65 को थीटा मन में जूम कीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया।
उसके बाद आप क्वेश्चन 2 देखेंगे, cos स्क्वायर यहाँ पे है, cos स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर 70 डिग्री देख लीजिए ऐड करके, 73 को 17 से ऐड करेंगे तो 3 और 7 जोड़ने पे 10 की 0 1 के हाथ में कैरी और 7 1 8 9, ठीक है 90 है। तो इस साइन को आप cos में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, ये cos 90 माइनस थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर 70 माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री में से 73 घटाएंगे तो 17 डिग्री, cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 17 डिग्री इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे कि लिखा हुआ है cosec स्क्वायर। अब cosec को आप sec में जानते हो ना, तो cosec हो तो cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, स्क्वायर के स्क्वायर छोड़िए, यहाँ पे tan स्क्वायर को कुछ मत कीजिए, sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, sec स्क्वायर 90 में से 67 घटा देंगे तो 23 आएगा माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। आप याद कीजिए फर्स्ट क्लास आप लोगों ने पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना पढ़ा था आपने, कितना पढ़ा था आपने 1, कितना पढ़ा था आपने 1। तो sec स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23 कितना हो जाएगा, ये 1। sec स्क्वायर 36 डिग्री है यहाँ पे और cot स्क्वायर 54 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, sec स्क्वायर को sec स्क्वायर छोड़ दीजिए, cot स्क्वायर 54, cot को tan में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप जानते हैं ना, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है तो sec स्क्वायर 36 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसमें दो चीज करने नहीं, cot को सिर्फ tan में चेंज कर दें, sec स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ ठीक है घटा देते केवल, tan यहाँ पे रखे tan स्क्वायर और 90 में से घटाइए 54 तो क्या आएगा 36। फिर देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई बंदा चाहे तो क्या कर सकता था इस क्वेश्चन में, cosec स्क्वायर को छोड़ देता, cosec स्क्वायर 67 डिग्री और tan को ही चेंज करता, किसमें tan चेंज होता तो किसमें होता, cot में होता। तो फॉर्मूला क्या बनता, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यह आ जाता cot स्क्वायर 67 आता है, ये tan को cot में चेंज कीजिएगा ना तो ये cot स्क्वायर, ये जो tan स्क्वायर 23 है यह बन जाएगा cot स्क्वायर 67। तो फॉर्मूला लगता cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और तब भी राइट में क्या आता 1 ही आता। ये आप चलो समझ गए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अभी आपका हम अगला क्वेश्चन जो है वो समझा दे रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू इवैल्यूएट है, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ इसमें फिर क्या 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसमें देखिए sin स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 1 बच गया यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे में देखिए यहाँ पे ये दोनों को 3 कॉमन लेने पे ये है cos स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। ये साइन है इसको cos में चेंज कर ले रहे हैं, sin स्क्वायर 63 प्लस sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1, 3 cos स्क्वायर 17 को लिखते हैं cos स्क्वायर 17 और इस cos स्क्वायर को कर लेते हैं साइन, या चाहते तो इसको साइन करते हैं तो ये cos छोड़ देते हैं, ठीक है, साइन कर लेते हैं इसको, cos को ले लेते हैं साइन में, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा और ये cos स्क्वायर को छोड़ देते हैं चुपचाप, ऐसा भी कर सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये क्या है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 से 27 हटाएंगे तो 63 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाई 3, sin स्क्वायर 90 में 70 डिग्री हटाएंगे तो 73 डिग्री, 90 डिग्री में 17 डिग्री 17 डिग्री हटाएंगे तो 73 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 3 इंटू 1 इंटू तो पहले कर लेंगे ना, बॉडमास तो पता ही होगा, 2 1 जा 2 और 2
+1, 3 ऊपर में, 3 1 3, 3 2, 1 नीचे में, दैट इज इक्वल 3। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। तो ये आपका आज का क्लास में आपको ये सिखाया गया इतना क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप आज के क्लास में यहाँ तक सीखे। काफ़ी वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया होगा, थोड़ा ही कम होगा। तो अगला वीडियो अभी से ज़्यादा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगला वीडियो आपका नेक्स्ट क्लास में जो दिया जाएगा उसमें इस चैप्टर, इस टॉपिक से संबंधित सारा क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तो आज जितना क्वेश्चन किया गया है, आप इस पर काफ़ी आपके लिए, आप घर पे बैठ के इसका पहले नोट्स बना लें, कॉपी पे अपने प्रैक्टिस करें और बुक से इस तरह के संबंधित जितना क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा वो क्वेश्चन बना लें। कुछ टॉपिक और कुछ इसी में कुछ और भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डील कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप आज का काम कीजिए, नोट्स बनाइए और इसको ठीक से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म कर लिया जाएगा। मिलते हैं फिर, थैंक यू।